सो उसको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ट्रेलर बड़ा ही पसंद किया जा रहा है। सो जी क्या कहना चाहेंगे जीनियस के बारे में? जी जीनियस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक दिल की लड़ाई है जो दिमाग से दो कैरेक्टर्स खेल रहे हैं। एक मैं और एक नवाजुद्दीन सर जो मुझसे भी बड़े जीनियस प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, कंप्लीट एंटरटेनर है। जैसा कि आपको ट्रेलर से अंदेशा हो ही गया होगा कि एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है। एंड इसमें दो जीनियसेस का आपको एक क्लैश देखने मिलेगा जो बहुत ही यूनिक है। एंड दोनों के बीच के माइंड गेम्स एंड रोमांस ऐसा मिलेगा जो आपके दिलों को ज़रूर छुएगा। सो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह कैरेक्टर है आपका और जी क्या कुछ डिफरेंट है इसमें? जी मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो 17 से 24 साल तक का एक उसकी एजिंग होती है इस फिल्म में। एंड वो मथुरा वृंदावन का है बेसिकली। एंड छोटे शहर का है, अनाथ है। एंड उसको पुजारियों ने पाला हुआ है। इत्तेफाक से उसको गॉड गिफ्ट है, फोटोजेनिक मेमोरी है, हाई आईक्यू है। तो उसने गीता भी पढ़ी हुई है, तो साइंस भी पढ़ा हुआ है। उन सब का मिश्रण करके उसने एक अपनी दुनिया, एक अपनी फ़िलासफ़ी बनाई हुई है। तो वो दुनिया और विश्व के बारे में बहुत यूनिक थॉट सोचता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। आईआईटी जाता है, वहाँ टॉप करता है। वहाँ पे उसे उसकी दुनिया का सबसे बड़ा मकसद इशिता जी, जो नंदिनी का किरदार निभा रही हैं, वो मिलती है। एंड ग्रेजुअली वो फिर रॉ में हायर कर लिया जाता है 20-21 साल की उम्र में, क्योंकि वो इतना जीनियस है। और रॉ वालों को लगता है कि ये देश का भार संभाल सकता है, तो उसको हायर कर लेते हैं। एंड बस वहाँ से ही उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सो इतना आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह कैरेक्टर है आपका? Like Utkarsh mentioned, it's a love interest of his character, and मेरी जो character है, she gets what she wants, and she never lets anything or anyone get between her and her goals. So that's where his character comes, and basically a character like grows throughout the movie, and there's like a college part, and there's like a more grown up and a mature part. The rest you'll know once you watch the movie. सो उत्कर्ष, हमने सुना कि ये स्टोरी आपको ध्यान में रख के नहीं जी बनाई गई थी। सो कितना मुश्किल था इस फिल्म में कास्ट होना? जी जो लेखक थे एंड जो निर्देशक थे, उन सब ने ये कहानी एक किरदार की बनाई, किसी हीरो या किसी अलग कैरेक्टर को लेके माइंड में नहीं बनाई थी। इनिशियली जब ये कहानी लिखी जा रही थी तब ये एक 40 से 45 साल की उम्र की कैरेक्टर की कहानी थी। बट उस दौरान उसके बीच में पापा ने सिंह साहब शुरू कर दी। तो उसके बाद जब मैं लौटा तो उन्होंने कहा कि वो जीनियस एक 17 से 21-22 साल के कैरेक्टर के बीच की कहानी बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा और रोमांस वगैरह डालना चाहते हैं, एक ड्राई फिल्म नहीं पेश करना चाहते। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया क्योंकि मैं उस एज ब्रैकेट को फिट करता था और मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी। तो ये एक मैं कोई हीरो की तरह नहीं आ रहा है इस फिल्म में, मैं एक किरदार की तरह आ रहा हूँ। और नवाज सर भी कोई खलनायक की तरह नहीं आ रहे, एक किरदार की तरह आ रहे हैं जिसके ग्रे शेड्स हैं। एंड बस उसी पे जज कीजिएगा। सो फिल्म में देखा गया है, जैसा आपने बताया, थ्रिलर है, लव ट्रायंगल है, जी एक अलग ही वे में फिल्म भी जाती है। सो जी कितना है मतलब सरप्राइज करिए ऑडियंस को, और क्या कुछ फैक्टर्स है जो आपने आप खुद सरप्राइज हो गए उन चीज़ों को फिल्म में देखकर? जी इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सस्पेंस है जो मैं बोलना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता आपको। एक बेसिकली थ्रिल राइड है, एक रोलर कोस्टर जैसे होता है। अगर मैं आपको बता दूं कि आगे ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, तो आप उतना एक्साइटेड नहीं रहेंगे। Excited. तो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, बट ज़रूर इसमें माइंड गेम्स, दो जीनियसेस की लड़ाई है। तो आप सोच लीजिए, एक जो इंडिया का जीनियस है एंड दूसरा एक अलग ही जगह का जीनियस है। तो आप सोच सकते हैं कि जब देश स्टेक पे आ सकता है तो किस लेवल पे दो जीनियसेस की लड़ाई हो रही होगी। एंड बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत रोमांचक होगा एंड आपको एज ऑफ द सीट रखेगा। तो इशिता, आपके बारे में जाना, किस तरह आप फिल्म से जुड़ी और क्या कुछ उसके पीछे की प्रिपरेशन लगी उसके बारे में? Sorry. किस तरह आप फिल्म से जुड़ी, किस तरह कनेक्ट हुई फिल्म से, कास्टिंग हुई आपकी? फिल्म का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, जो कॉलेज का जो है, तो आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट बिकॉज इट वाज लाइक अ रियल जर्नी फॉर मी। फर्स्ट डे मैंने एक्चुअल में अटेंड किया, सो आई कुड लाइक रिलेट टू हर अ लॉट बिकॉज शी इज़ जस्ट लाइक मी हु इज फोकस ऑन अ करियर एंड लाइक शी वांट टू अचीव हर गोल्स. And secondly, the mature part was kind of difficult, but I really am glad that Utkarsh and Anansa helped me a lot getting into it. So that's how it is. सो उत्कर्ष, जी आप कितना इन पर्सनल लाइफ गीता या अदर नोवेल कितना आप पढ़ते हैं, कितना आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके बारे में जरा?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं धर्म में यकीन करता हूँ, वैसा व्यक्ति हूँ। पर मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे लगता है जो गीता, रामायण, महाभारत, ये जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है, ये सब बहुत ही ये ऐसी कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती, ये घटती हैं तभी ऐसी कहानियाँ बनती हैं। एंड ये बहुत ही इंस्पायर करती हैं मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें पा लेता हूँ जब भी मैं इनके कुछ भी श्लोक, हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने पूरी गीता पढ़ी है या पूरे महाभारत के सारे अध्याय पढ़े हैं, बट ज़रूर कुछ कुछ अंशों में पढ़े हैं, कुछ चीज़ें बहुत छुई हैं, कथा तो पूरी सुनी ही है। एंड पर्सनल लाइफ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। सो आप कितना बिलीव करते हैं इस तरह की नॉवेल्स में, गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, इस तरह के जो ग्रंथ्स हैं उस पर कितना आप बिलीव करते हैं, कितना पसंद करते हैं उसको रीड करना? बहुत होता है वैसे। एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स वैसे बताने के लिए, लेकिन मेनली आई वुड लाइक टू से कि ये मूवी में मैं बहुत सीखने को मिला। एंड मैं अनिल सर के साथ काम कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। और मैं ये भी लकी हूँ कि उत्कर्ष जैसा कोस्टार मुझे अपने पहली फिल्म में मिला, तो यही बताना चाहूँगी। सो उत्कर्ष, वी हर्ड दैट कि आप फिल्म के प्रिपरेशन के लिए मथुरा भी गए थे, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, या जी 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 तो उसके बारे में जरा मतलब क्या कुछ था? जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं बम्बई का रहने वाला लड़का हूँ, बम्बैया भाषा बोलता हूँ। तो मथुरा वृंदावन का कैरेक्टर वैसे ही रंगीन होते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे रहा 10-15 दिन, वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही खाना खाया, वैसे ही लोगों के बीच में बैठा जो एकदम ही ठेठ थे, जिन्होंने शायद फिल्म भी नहीं देखी होगी कभी अपने जीवन में। तो उन सब से उनकी भाषा, उनके बोलने का अंदाज़, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। ब्रिज भाषा सीखी वहाँ पे, जो बहुत ही प्यारी भाषा है। मथुरा में थोड़ी गाली की तरह लगती है, वृंदावन में वही बहुत ही दया दृष्टि की भाषा लगती है। तो दोनों शहरों में जो 30 मिनट का डिफरेंस है, उसके बीच में भी ये भाषा के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक नए कल्चर में रहना, उसमें घुल जाना। शायद यही एक्टिंग की सबसे पसंदीदा चीज़ है मेरी, कि जहाँ पे आप एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगी जी लेते हैं। एंड यही मैं करना चाहता हूँ। एंड मुझे बहुत मज़ा आया मथुरा वृंदावन में रह के। सो अनिल सर के साथ काम करने में क्या कुछ प्रेशर भी था, या कुछ ऐसा माइंडसेट में था कि डैड है, ऐसा कुछ ऑन सेट कुछ ऐसा था? जी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी उनके साथ काम करने में गदर में, एंड वीर में मैंने उनको असिस्ट भी किया था। तो मैं जानता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने काम के प्रति। वो फैमिली वैमिली किसी को कुछ नहीं देखते। वो ओवर पैशनेट डायरेक्टर हैं, 48 घंटे तक बिना नींद के काम कर सकते हैं। और अगर क्रू नींद नहीं ले तो 100 घंटे भी बिना नींद के काम कर ले। तो ये तो मुझे पता ही है कि जब भी मैं उनके साथ काम करूँगा, मुझे हर सीन एक मंत्र की तरह याद हो जाना चाहिए, हर पूरी स्क्रिप्ट मंत्र की तरह याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी सीन, किसी भी शॉट के लिए बुला सकते हैं। एंड वो रात के 3-4 बजे भी हों तो भी आपसे परफेक्ट शॉट लेके ही आपको छोड़ेंगे। एंड तो मैं उनके वर्किंग स्टाइल से बहुत ही वाकिफ़ हूँ। तो मुझे पता था कि क्या स्टोर में है मेरे लिए, एंड आई वॉज ऑन माई टोज़। सो इशिता, आप किस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही अनिल सर के साथ काम करने में? थोड़ा सा कुछ प्रेशर था अनिल सर के साथ काम करने में, कुछ प्रेशर था या नर्वसमेंट थी सर के साथ काम करने में? वैसे अनिल सर के साथ जो मैंने पहले वर्कशॉप किए, जो रिहर्सल्स किए ना, उसमें बहुत सारे उन्होंने लेसन मुझे बताए जो मैं हमेशा अपने लाइफ में याद रखूँगी। तो ये बात तो मैं हमेशा लाइक आई एम रियली ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया। मेरी पहली फिल्म में उनके साथ मैं डेब्यू करी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आफ्टर लॉन्चिंग सो मेनी हीरोइंस, आई एम लाइक अराउंड द 9th और समथिंग लाइक दैट। सो आई एम रियली ग्लैड। सो उनकी आपने पहले की फिल्में देखी है, गदर हो गई और काफ़ी फिल्में हैं जो आपने देखी है। हाँ, बिल्कुल देखिए। सो इस फिल्म में क्या कुछ डिफरेंट लगा आपके कैरेक्टर में या उत्कर्ष के कैरेक्टर में? वैसे हम लोग इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज तभी वो बच्चा था, अभी ही इज़ लाइक ग्रोन अप। एंड बचपन में, लेकिन एक बात है कि तब से ही वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। एंड यही बात मैं बता सकती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ द सेम पर्सन, लाइक बस बड़े हो गए। उत्कर्ष, नवाज के साथ स्क्रीन जी। शेयर करना बहुत
काफ़ी आज डिफ़िकल्ट है या तो उसके बारे में ज़रा बताएं। नवाज भी है, मिथुन सर भी है। जी जी नवाज सर, मिथुन सर, ये सब अपने आप में लेजेंड हैं। ये सिर्फ क्लासेस या ये क्लासेस मासेस दोनों के क्या कहें सुपरस्टार्स हैं। एंड दोनों ने ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अक्लेम पाई है। तो जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपके काम में निखार आ ही जाता है, क्योंकि ये जब सेट पे होते हैं आज भी इनमें वही प्रोफेशनलिज्म है कि ये एक एक छोटे से छोटे नुआंस पे प्रिपरेशन करते हैं। एंड जब ये सेट पे आपके सामने आते हैं वो लेजेंड की तरह नहीं आते, वो सुपरस्टार की तरह नहीं आते, वो एज द कैरेक्टर आते हैं आपके सामने। एंड आपके लिए काम आसान हो जाता है क्योंकि जो आपने विजुलाइज़ किया था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ये वही है आपके सामने। एंड आपको बस उनसे रिएक्ट ऑफ करना है। एज एन एक्टर आपके सीन और निखर जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही मैं बहुत थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे दो महान दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने की। सो उत्कर्ष, आप बॉलीवुड में तो उतर चुके हैं, फिर किस जॉनर की फिल्म आप सबसे कंफर्टेबल अपने आप को मानते हैं कि मैं कंफर्टेबल तरह से कर सकता हूँ? जी मैं जॉनर पे तो कभी जाने नहीं वाला, क्योंकि जॉनर यानी मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ। मैं एक्टिंग में आया हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग किरदार निभाने हैं। मुझे ये अवसर मिलेगा डायरेक्टरों की आवाज़ बनने का, नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें दर्शकों तक पहुँचाने का। तो मैं अपने आप को उसमें लिमिट नहीं करना चाहता कि कौन से जॉनर की कौन से टाइप की फिल्में। बट ये ज़रूर है कि मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो कंटेंट में भी अच्छी हो और एंटरटेनमेंट में भी उतनी अच्छी हो। तो बस ये उम्मीद है और बस। सो रिलीजिंग डेट करीब आ गई है, कुछ नर्वसमेंट, कुछ एक्साइटमेंट है आपके? जी एक्साइटेड तो बहुत हूँ कि ये एक सपना है जो जिसकी काफ़ी तैयारी की है मैंने, जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। एंड वो फाइनली दर्शकों के सामने आने वाला है। तो नेचुरली आई एम थ्रिल्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को पसंद आए। सो लास्टली क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को? जी जीनियस आ रही है 24 अगस्त को, ये जरूर ज़रूर देखना। देखिए। कंप्लीट एंटरटेनर है और आप इसमें जो एक्शन है, थ्रिल है, रोमांस है, आप सब को बहुत पसंद आएगा। एंड ये फिल्म है दर्शकों के लिए। हमारे जो निर्देशक हैं, जो इत्तेफाक से मेरे पिताजी हैं, वो हमेशा दर्शकों के लिए ही अपनी फिल्में बनाते हैं। ये फिल्म भी उन्हीं के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए बनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द जी बेस्ट।